हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिमाचल वायर। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आपको लव स्टोरी सुनाती हूँ। जब लव स्टोरीज पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि जो मोहब्बत है उसका किस्सा कभी शुरू होना ही नहीं चाहिए। बस एक मेमोरी आपके दिमाग में, एक ख्याल जिसकी गलत फहमियाँ रह जाए, वो कभी भी हकीकत ना बने आपके सामने, आपका दिल ना टूटे। बस वैसी ही एक लव स्टोरी आपके लिए आज लेके आई हूँ। एक ऐसी लव स्टोरी जो दिमाग में रह गई, एक ऐसी लव स्टोरी जो बस जहन में थी, कभी उसका किस्सा शुरू नहीं हो पाया। द नाइट ट्रेन एट दियोली रस्किन बॉन्ड की कहानी है और इस कहानी में ये शेर बिल्कुल ठीक बैठता है। अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी यादें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। जो राइटर है वो दिल्ली में पढ़ता है, लेकिन जो उसकी दादी हैं वो देहरा में रहती है। देहरा जाने के लिए जो दिल्ली से ट्रेन चलती है वो एक स्टेशन पे रुका करती थी। उस स्टेशन का नाम था दियोली। सुबह सुबह के वक्त वहाँ पे रुकती थी। राइटर, कहानी का हीरो जो लड़का है, वो हमेशा ये ऑब्जर्व किया करता था कि इस स्टेशन पे ना तो कभी कोई चढ़ता है ना कोई उतरता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन हमेशा 10 मिनट रुकती है। सुबह सुबह के वक्त 5 बजे से भी कुछ थोड़ा पहले हल्का अंधेरा ही हुआ करता था। दियोली से देहरा की तरफ जंगल शुरू हो जाता था, खूब घना जंगल। अंधेरे में वो भी अच्छे से दिखता नहीं था। दियोली स्टेशन की बड़ी बड़ी दीवारें थी। ये लड़का हमेशा सोचा करता था कि इन दीवारों के पीछे होता क्या होगा दियोली स्टेशन में। एक बार की बात है, ये लड़का अपनी दादी के घर जा रहा था। दिल्ली से दियोली स्टेशन पे ट्रेन रुकी। एक लड़की जो टोकरियां बेच रही थी, वो बांस की बनी टोकरियां होती है ना, वो सीढ़ियों से उतरी। लड़की ने मैले कुचैले से पुराने कपड़े पहने थे। ठंड थी सुबह के वक्त, तो कांधों पे एक शॉल ली हुई थी। पैरों में कुछ नहीं था उसके। टोकरियां लिए स्टेशन पर बेचने आई थी। इस लड़के की नज़र उस पे पड़ी। जब ये लड़का उसकी तरफ देख रहा था तो उस लड़की ने भी महसूस किया कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, तो इन दोनों की नज़रें मिली। उस लड़की को पता तो चल गया था कि एक शख्स है जो बस मेरी तरफ देखे जा रहा है, लेकिन उसने ये शो नहीं होने दिया। उस लड़के की आंखें जो बस उस लड़की पे टिकी थी, उन्हें इग्नोर करके अपनी टोकरियां बेचने लगी। उस लड़के के कंपार्टमेंट की खिड़की पे आई, पूछा, आपको ये टोकरी चाहिए क्या? लड़के ने कहा नहीं। लड़की ने फिर इंसिस्ट किया, ले लीजिए, बहुत मजबूत है। तो लड़के ने एक टोकरी ली और 1 रुपया उस लड़की को दे दिया। क्योंकि उस लड़की की खूबसूरत आंखों पे इस लड़के की आंखें टिक गई थी, तो पैसे लेते हुए ये लड़की बहुत कॉन्शियस थी। हाथ से हाथ टच नहीं होने दिया। इतनी देर में ही 10 मिनट हो गए। ट्रेन का सायरन बजा और छुक छुक करती हुई ट्रेन चलने लगी। ये लड़की कुछ बोल रही थी शायद, लेकिन इतने शोर में वो बात ही कहीं रह गई। लड़के की आगे की जर्नी देहरा तक मुस्कुराते हुए निकली। वो अपनी दादी के घर पे रुका। वापस जाते हुए दियोली स्टेशन पे जब दोबारा ट्रेन रुकी, उस टोकरी बेचने वाली लड़की को इस लड़के ने दोबारा देखा। जोर से हाथ हिलाकर उसे बुलाया, जैसे कोई पुराने दोस्त मिल रहे हो। वो लड़की भी भागकर उसके पास आई। इस बार ये लड़का ट्रेन से उतर गया था। चाय वाले के स्टॉल के पास खड़े थे दोनों। ये लड़का एक टक उस लड़की को घूरता जा रहा था। उसने इस लड़की के हाथ से सारी टोकरियां ली और नीचे रख दी। जैसे ही वो लड़की एक टोकरी उठाने लगी, उसका हाथ पकड़ लिया इसने। ट्रेन का सायरन एक बार दोबारा बज गया। इस लड़की को झट से कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगली बार आऊँगा तो मुझे मिलोगी ना? इस लड़की ने भी अपना सर हिला दिया, भाग के ट्रेन पकड़ी और दिल्ली चला गया। इस बार ना जब वो दिल्ली गया तो इस लड़की की जो यादें थी वो उसके दिमाग में इतनी फ्रेश थी जैसे वो लड़की खुद उसके सामने हो। रुका नहीं जा रहा था कि कब सेमेस्टर ख़त्म हो और दोबारा दादी के घर जाए। दियोली स्टेशन पे ट्रेन रुके और उस लड़की से ये बात करे। किसी के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना प्रोटेक्टिव होना इस लड़के ने कभी महसूस नहीं किया था। इस बार इसने मन बना लिया था कि जाएगा तो उस लड़की को वहीं छोड़ेगा नहीं, अपने साथ ले जाएगा। दियोली स्टेशन पे ट्रेन एक बार फिर रुकी, लेकिन ये लड़की कहीं नहीं दिखी। वो भाग के स्टेशन मास्टर के पास भी गया
उससे पूछा कि वो जो टोकरियां बेचने वाली लड़की थी वो कहाँ है। स्टेशन मास्टर ने कहा मुझे क्या पता, और उसे एडवाइस किया कि जल्दी से अपनी ट्रेन में बैठ जाओ, नहीं तो यहीं रह जाओगे। ट्रेन चलने का समय हो गया था और लड़के को वहां से जाना पड़ा। देहरा में इस बार इस लड़के का मन नहीं लग रहा था। वो वापस दियोली स्टेशन जाना चाहता था, वहाँ पे पूछना चाहता था कि वो लड़की है कहाँ पे। तो दादी के घर से जल्दी ही आ गया। वो टोकरियाँ बेचने वाली लड़की स्टेशन पे नहीं थी। ये ट्रेन से फटाफट उतरा, स्टेशन मास्टर से पूछने गया कि वो लड़की आई थी क्या, लेकिन इस बार तो स्टेशन मास्टर ही बदल चुका था। एक नया स्टेशन मास्टर आ गया था। फिर चाय वाले के पास गया। चाय वाले ने थोड़ा सोचा, फिर कहा हाँ एक लड़की आती थी यहाँ पे, लेकिन अब नहीं आ रही है। इस लड़के ने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही है। चाय वाले ने कहा मुझे क्या पता क्या हुआ होगा उसे। ट्रेन चल पड़ी और इस लड़के को दोबारा से उसमें दिल्ली जाना पड़ा। ये सोचता रहा कि कभी एक दिन पूरा दियोली स्टेशन पे रुकूंगा, देखूंगा कि उस स्टेशन की बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे होता क्या है। कहीं वो लड़की बीमार तो नहीं हो गई होगी, या उसकी शादी हो गई हो, क्या हुआ होगा उसके साथ। ये उसके मन में तो था कि एक बार दियोली स्टेशन पे रुक के अच्छे से पूछताछ करूं, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई जिसने उसे रोक दिया कि कहीं वो पूछताछ करने उतरे और उसे कोई ऐसी बात पता चले जिससे उसका दिल टूट जाए। इससे अच्छा होगा कि जब भी देहरा जाऊं, दियोली स्टेशन पर मेरी आंखें उस लड़की को ढूंढे, एक अच्छी याद, एक अच्छा ख्वाब बन के मेरे साथ रह जाए। तो ये कहानी थी द नाइट ट्रेन एट दियोली स्टेशन की, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। और इस कहानी के साथ एक बार फिर मेरा विश्वास बहुत मजबूत होता है कि मोहब्बत की कहानियाँ ना कभी भी शुरू ही नहीं होनी चाहिए। Subscribe this channel for more entertainment, more stories, book reviews, किताब की कहानियाँ. Until next time, stay safe, take care. Thank you so much.